बुद्धिमान रंगा। राजा देवनय को हाल ही में सिंहासन मिला था। युवा राजा ने अमीर और गरीब दोनों के लिए न्याय के साथ अपने राज्य पर शासन करने का संकल्प लिया। लेकिन अगर कुछ भी हो तो नया राजा बहुत अधिक भरोसेमंद था और हमेशा की तरह राजा की उदारता का फायदा उठाने के लिए बहुत से लोग उत्सुक थे। हर सुबह महल का आंगन भिखारियों से भरा रहता था और राजा के नौकर चांदी के सिक्कों से भरी ट्रे लेकर घूमते थे और प्रत्येक भिखारी को 5 सिक्के दिए जाते थे। बेशक अधिकांश भिखारी हर सुबह आते थे, इसलिए वे जल्द ही काफी समृद्ध हो गए। वे खड़े होकर अपने राजा की प्रशंसा में चिल्लाते थे और राजा की मदद के लिए कोई भी बलिदान देने की कसम खाते थे। लेकिन फिर भिखारी उन रईसों जितने बुरे नहीं थे जो खुद को समृद्ध करने की बड़ी योजनाओं से भरे थे। राजा से दिल खोलकर उधार लेते थे और पवित्रता से कसम खाते थे कि जब भी राजा चाहेगा वे कर्ज चुका देंगे। फिर भी दरबार में एक ऐसा व्यक्ति था जो मानता था कि राजा अत्यंत मूर्ख और बहुत अधिक भरोसेमंद है। ये रंगा था, जो शाही खजाने का रक्षक था। रंगा गोलकोंडा के एक गरीब रईस परिवार का इकलौता बेटा था, जिसने जीवन में अपना रास्ता खुद बनाने के लिए निकल पड़ा था। राजा ने तुरंत रंगा को पसंद किया और उसे खजाने का रक्षक बनाने में कोई संकोच नहीं किया। रंगा अक्सर राजा को रईसों को दिए गए भारी रकम और भिखारियों को इतना पैसा देने की लागत के बारे में फटकार लगाता था, जो केवल और अधिक के लिए वापस आते थे। लेकिन राजा ने रंगा की दलीलों पर हंस दिया और उससे कहा कि ये सभी लोग अच्छे दोस्त हैं और सभी कर्ज निश्चित रूप से चुका दिए जाएंगे। जैसे जैसे समय बीतता गया, राजा इस विचार से और भी अधिक आसक्त होता गया कि पैसा उधार देना दोस्ती की मजबूत नींव है। जब तक कि एक सुबह रंगा ने अचानक कह दिया, महाराज, अब आपको ये महसूस करने का समय आ गया है कि ये तथाकथित दोस्त कभी भी अपना कर्ज नहीं चुकाएंगे। राजा रंगा के इस अचानक बोलने पर आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने सख्ती से कहा, तुम मेरे रईसों को गलत समझ रहे हो। मुझे पता है कि पूछने पर वे खुशी से मुझे अपनी हर चीज दे देंगे। उस रात राजा ने एक दावत रखी थी और भोजन के दौरान वो अपने एक रईस की ओर मुड़े और एक विनोदी लहजे में कहा, मेरा कोषाध्यक्ष मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग जो पैसे उधार लिए हैं उसे कभी नहीं चुकाएंगे। रईस ने अहंकार से जवाब दिया, आपके कोषाध्यक्ष पर भरोसा नहीं किया जा सकता। यहाँ हर कोई जानता है कि वो बदमाश सालों से खजाना लूट रहा है। अगली सुबह राजा ने रंगा को बुलाया और कहा, मेरे रईस तुम पर खजाने से पैसे लेने का आरोप लगा रहे हैं, क्या ये सच है? रंगा ने उत्तर दिया, मैं मानता हूं कि मैं पैसे ले रहा हूं, लेकिन एक दिन मैं समझाऊंगा कि क्यों। राजा ने कहा, मैं कोई स्पष्टीकरण नहीं सुनूंगा, तुम्हें मेरे दरबार से बर्खास्त किया जाता है, जाओ। एक नए कोषाध्यक्ष को नियुक्त किया गया और चीजें पहले की तरह चलती रहीं, जब तक कि वो दिन नहीं आया जब कोषाध्यक्ष ने उदास चेहरे के साथ राजा के पास जाकर विलाप किया, महाराज, खजाना खाली हो गया है, यहाँ तक कि नौकरों को भी वेतन नहीं दिया जा सकता है। पहले तो राजा डर गए, फिर उन्हें रईसों द्वारा बकाया सब कुछ याद आया, इसलिए उन्होंने आज्ञा दी कि जो रईस उनके कर्जदार हैं वे तुरंत दरबार में उपस्थित हों। जब रईस इकट्ठे हुए तो राजा ने समझाया कि खजाने को पैसे की सख्त जरूरत है, इसलिए रईसों को अपना बकाया चुकाना होगा। तुरंत हंगामा हुआ। उनमें से एक ने कहा, मैंने यह मान लिया था कि पैसा एक उपहार था। दूसरे ने कहा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। और एक आवाज चिल्लाई, यह एक घोटाला है कि आपका खजाना खाली है, आपने सभी भिखारियों को बहुत अधिक पैसा दिया। राजा दुख से निराश होकर रईसों को दूर जाने के लिए हाथ हिलाया और भारी मन से महल के मैदान में भटकने लगे। मानव जाति में उनका विश्वास हिल गया था। एक चिल्लाहट सुनकर राजा ने अपनी ओर एक घुड़सवार को आते हुए देखने के लिए मुड़े। हे भगवान, ये रंगा था जिसे उन्होंने खजाना लूटने के लिए बर्खास्त कर दिया था। रंगा ने घोड़े से उतरते हुए कहा, मैंने दुखद खबर सुनी है महाराज, अब मैं समझा सकता हूँ। मैंने खजाने से बड़ी रकम ली और उन्हें नदी के दूसरी तरफ बनाए गए एक घर में सुरक्षित रखा, ये जानते हुए कि वो दिन आएगा जब आपको पैसे की जरूरत होगी। इसलिए इस घोड़े पर सवार हो जाओ और मैं तुम्हें उस धन तक ले जाऊंगा जिसके बारे में तुम कभी नहीं जानते थे कि तुम्हारे पास था। घटनाओं में इस बदलाव पर राजा चकित थे। उन्होंने चिल्लाकर कहा, चलो हम दोनों इसी घोड़े पर सवारी करते हैं। अगर तुम जो कहते हो वो सच है तो तुमने मेरे राज्य को बचा लिया है। बुद्धिमान रंगा ने राजा की संपत्ति का एक हिस्सा उनके लालची रईसों की जेब में जाने से बचा लिया था। उस दिन से राजा कहीं अधिक बुद्धिमान व्यक्ति बन गए। रंगा के मार्गदर्शन से रईसों को अपना कर्ज चुकाना पड़ा या अपनी जमीनें और संपत्ति गंवानी पड़ी।